नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में, जिसमें हम मैथ में एक टॉपिक क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने 2D की सारी शेप्स पढ़ ली थी, सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 3D की शेप से, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट शेप है हमारे घन, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है घन जो बना हुआ है। हम आज से 3D शेप्स जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर 3 डायमेंशन होने की वजह से हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, और इसके अंदर परिमाप नहीं, हम इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम। तो पहला है हमारे घन। घन अगर आपने कभी जैसे लूडो वाला पासा देखा हो तो वो कैसा होता है, जिसके अंदर कितने फलक होते हैं, मतलब कितने साइड होती है, 1 2 3 4 और ऊपर और नीचे, मतलब 6 फलक होते हैं। 6 फलक तो होते हैं, और वो चारों तरफ के फलक दिखाई कैसे देते हैं, एक वर्ग के समान, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, मतलब कि ये कितने वर्गों से बना हुआ मान सकते हैं हम इसको, 6 वर्गों से, 1 2 3 4 5 और ये आगे वाला 6। ठीक है, ये हो गया हमारा घन। अब ये जो घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ यानी सारे पृष्ठों का मिला के क्षेत्रफल। अब इसका एक पृष्ठ कैसा है, वर्ग जैसा, तो मतलब वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा। अब हमारे इसके 6 ये जो फलक होते हैं, 6 वर्ग है, कहने का मतलब इस आकृति में, तो इसको 6 से इंटू कर देंगे, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो हमारे इसका क्या हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरे घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे हमारे इसमें एक चीज और पूछी जाती है, इसमें पूछा जाता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला पृष्ठ होता है और नीचे वाला पृष्ठ होता है उसे हटा दिया जाता है। इसमें 4 पृष्ठ होते हैं चारों तरफ के, 1 2 3 और 4, मतलब इधर इधर और आगे और पीछे वाला, बस ये 4 पृष्ठ होते हैं। ऊपर और नीचे वाले पृष्ठ हटा दिए जाते हैं, तो 4 पृष्ठ होंगे तो हमारे पास 4 वर्ग हो गए कहने का मतलब, और ऊपर वाले 2 हट गए, तो 4 वर्ग हो गए, तो इसका क्षेत्रफल, इसमें से 4 हटा दो, ये हो जाएंगे 4 भुजा स्क्वायर, इसका हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हमारे इसके अंदर है एक चीज होती है आयतन, कि अगर ये ऐसा कोई बॉक्स हो तो उसमें कितनी चीज, कितना कुछ भरा जा सकता है ना, उसके अंदर कितना कुछ चीज आ सकती है, तो वो होता है आयतन, जिसका आयतन होता है मतलब जैसे घन और घनाभिन्न का आयतन निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हमारे पास इसमें सब बराबर है, वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है, तो घन की भी 4 भुजाएं बराबर होगी, तो इसका एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए है, क्योंकि तीनों सेम है ना हमारे इसके, तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यानी ए क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, भुजा मान लिया। ठीक है, ए मैंने भुजा मान लिया, तो इसका घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, जो भी इसकी हमें भुजा दे रखी होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें अधिकतर ये ही चीज पूछी जाती है। ठीक है, आप इसे उतारिए, आगे करते हैं। नेक्स्ट आकृति है हमारी घनाभ। घनाभ जो कि घन के समान ही है, बट ये क्या होता है, थोड़ा लंबाई में या फिर इसकी चौड़ाई जो है, मतलब घन में क्या होता है कि सब एक जैसा होता है, घन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ एक होता है, वर्ग के समान होता है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकती है, मतलब तीनों अलग अलग होती है, 2 सेम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अलग अलग होती है। अब इसमें सबसे पहले हम, जैसा कि पहले मैंने बताया था, घन और घनाभ का आयतन हम निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो उसमें तो क्या था कि सब जैसे एक ही था, तो हमने तीनों को एक करके एक क्यूब कर दिया था, लेकिन इसमें तीनों अलग अलग होते हैं, तो इसका आयतन ये ही रहेगा। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कितने, इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं, लेकिन इसके पृष्ठ कैसे होते हैं, आयत के समान होते हैं। ठीक है, तो आयत के समान होते हैं, तो करते हैं आयत का समान, अगर आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका ये वाला जो फलक होगा, इसमें क्या होगा, ये क्या है लंबाई और ये क्या है ऊंचाई, तो इस वाले फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू ऊंचाई।
ठीक है, इसका ही होगा, इसके उधर वाले का भी यही हो जाएगा, प्लस इसका भी यही हो जाएगा। दो फलक हो गए। इस वाले फलक का क्या होगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। इसका ये होगा तो इसके सामने वाले का भी यही होगा, ठीक है। इसका हो गया, इसका और इसका हो गया। अब इसके ऊपर वाले का लंबाई, ये इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका ही होगा तो इसके नीचे वाले का भी यही होगा, ठीक है। हमारे घनाभ में कितने आयत है, 6 आयत है। 6 का हमने जो है क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इन 6 को जोड़ते हैं तो इधर देखो LB से स्टार्ट करते हैं। आप जैसा है वैसा कर लेते हैं। पहले 2LH, LH को जोड़ा तो LH प्लस 2BH प्लस 2LB, ठीक है। सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये देखो सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हम इन्हें जमाते हैं तो LB पहले आता है, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तीनों में कॉमन आ रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारे, ठीक है। अब आता है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर जिसे हम कह सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जिसमें छत को हटा दिया जाए और नीचे वाले को हटा दिया जाए और चारों दीवारें हैं। तो हमारे छत का क्षेत्रफल क्या था इसके अंदर, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो नीचे वाले का भी यही है। तो हमें क्या करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई वाले को हटा देना है, बाकी चारों का तो यही रहेगा। चारों को वापस जोड़ लेते हैं, LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH, ठीक है। इसको जोड़ा 2LH प्लस 2BH, वो LH लिखो या HL लिखो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है और H भी कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या रहेगा L प्लस B, ठीक है। हमने कॉमन लिया तो वैसे आया, और इसका सूत्र भी ऐसे ही होता है, 2L प्लस B इंटू H, इधर एक्स्ट्रा में H जो है इधर साइड में ले लिया मैंने। ऐसे ही इसको नहीं बोला भाई ये होता है, ऐसा ही होता है इसलिए बोला क्योंकि ये जो H है सूत्र के अकॉर्डिंग पीछे होता है, बाकी सॉल्यूशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर भी गुणा में है इधर भी गुणा में है, ठीक है। ये होता है इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एक चीज़ हम घन में भूल गए थे शायद, ये है एक चीज़ है हमारे, होता है इसका एक विकर्ण भी होता है, ठीक है। इसमें हमारे विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण होता है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। हमने उसमें घन में ये लिखा नहीं था। विकर्ण हमारे घनाभ का विकर्ण क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इनका रूट होता है। ये अगर हम निकालते हैं तो हम घनाभ का विकर्ण निकाल सकते हैं। घनाभ की आकृति को आप ले सकते हो, जैसे कोई कमरा ले सकते हो, ठीक है, जैसे कोई ईंट ले सकते हो, कोई भी ऐसा जो घन के आकार का ना होकर उससे थोड़ा सा लंबा या चौड़ा हो, ठीक है। आप इसे उतारिए, आगे अगली आकृति करते हैं। नेक्स्ट आकृति है हमारी बेलन। बेलन जिसमें आप किसी भी तार को ले सकते हो, एक सिक्का जो होता है वो भी बेलन की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। गोलाई होती है जिसके अंदर। बेलन का हम सबसे पहले देखेंगे आयतन, ठीक है। आयतन यानी उसमें कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में भरी जा चुकी है वो है ना। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई r जो है ये इसके दोनों तरफ की वृत्तों की त्रिज्या और h जो होती है इसकी ऊंचाई, ठीक है। ये होगा इसका आयतन। दूसरा होता है इसका, देखो इसका एक सबसे पहले हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही वक्र पृष्ठीय जैसे हम घनाभ में निकालते हैं, पार्श्व पृष्ठीय ऊपर छत और नीचे वाले को छोड़ देना है, बाकी चारों तरफ का निकालना है। तो अगर मैं इसमें ऊपर वाले वृत्त और नीचे वाले वृत्त को छोड़ दूँ तो ये जो चारों तरफ का गोलाई वाला भाग है मुझे वो निकालना है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे, इसमें होता है जैसे 2 पाई r और ये h, ठीक है। ये होता है हमारे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि प्लस हाइट, चारों तरफ का है और हाइट है, ठीक है। अब आता है हमारे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, देखो वक्र पृष्ठ में क्या था, इसके चारों तरफ का हिस्सा हमने ले लिया। अब बचा क्या, छत और ये नीचे वाला बचा है। अब हमने पहले तो चारों तरफ का लेंगे, ये 2 पाई r h,
ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब जैसे ऊपर क्या है इसके वृत्त, नीचे क्या है वृत्त। अब हमें पता है भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आता है। वृत्त कितने हमारे 2, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम अगर इन दोनों में कॉमन ले तो 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन आ रहा है इसमें, 2 पाई आर इसमें कॉमन आ रहा है। यहाँ बचा ओनली एच प्लस यहाँ पे डबल आर था, यहाँ एक आर बच गया। ये हो जाता है हमारे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस इसमें यही है। अब है ना ये जो है बेलन, इसमें आयतन आप जैसे कुछ भी भर रहे हो, जैसे अगर आप एक गोलाकार टंकी को इसमें ले सकते हो, टंकी का जो पानी वगैरह वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। बस इसमें यही था। अब इसको उतारिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आकृति है हमारी शंकु, जो कि आपको दिख रही है, जो कि एक आइसक्रीम के कोन के समान होती है, जिसे इंडिया में कोण बोला जाता है, जो कि कोण नहीं कोन होता है, ठीक है। तो ये जो कोन होता है इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इसके नीचे जो वृत्त होता है वो है आर, एक इसकी सीधी ऊंचाई जो है कि हाइट जो है हमारे, जिसको हम एल से डिफाइन करते हैं, और इसकी तिरछी ऊंचाई जिसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जिसे हम एल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो शंकु का पहले हम सबसे पहले लिखते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये होता है हमारे शंकु का आयतन। इसके बाद में हमारे होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल कौन है? हमारे तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब है ना ये तिर्यक ऊंचाई जो है कभी कभी नहीं दे रखी हो तो इसको निकालने का भी एक अलग फॉर्मूला होता है। तिर्यक ऊंचाई जैसे हम निकालते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अगर हम इसको देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये आधार, लंब और ये कर्ण, ठीक है। तो अगर हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाले प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण क्या है हमारे एल, और इस प्रमेय के थ्रू हम एल की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो ये एल का स्क्वायर इधर रूट में, आधार है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल है हमारे पास एच स्क्वायर, ठीक है। तो एल तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट है हमारे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें चारों ओर का एरिया होगा, वृत्त नहीं होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें क्या होगा, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा पाई आर एल, दूसरा इसमें जुड़ेगा नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर कॉमन आ रहा है, इधर बचा एल प्लस इधर बचा आर, ठीक है। ये हमारा है शंकु का। सारे सूत्र यहीं पे खत्म है, आप इसको उतारिए फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट आकृति है हमारा गोला, ठीक है। गोला जो कि हम इसे, वृत्त एक अलग चीज़ है, वृत्त में आप किसी लेडीज़ की पहनने वाली चूड़ी को ले सकते हो, लेकिन गोला होता है जैसे एक रबड़ वाली गेंद होती है जिसके अंदर कुछ है, ठीक है। तो गोले में क्या होता है कि जिसके अंदर कुछ है, तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये होता है गोले का आयतन। और एक गोले का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं होती है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसका वक्र पृष्ठीय पूछे तो भी यही है, संपूर्ण पृष्ठीय पूछे तो भी यही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे ना एक नेक्स्ट आकृति होती है, गोला जो है इसका आधा अर्धगोला, ठीक है। ये है हमारे अर्धगोला, ये है इसमें आर हमारे यहाँ पे, ठीक है। अर्धगोले का एक होता है, पहले होता है सबसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप कहोगे इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों होता है भाई?
इसमें उसमें तो होता ही नहीं, इसमें तो कुछ सब गोला है, इसमें कुछ है ही नहीं, ऊपर नीचे छत वगैरह सब वक्र में आ जाती है। इसमें देखो अगर हम इसको काटते हैं तो ये वक्राकार है, लेकिन ऊपर क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है। तो अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो इसका आधा हो जाएगा। लेकिन अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो जो ऊपर वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अगर इसका आयतन निकाला जाए, अर्धगोले का आयतन निकाला जाए तो वो हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया इसका आयतन। हमारी जो 3D की जो मेन शेप्स थी, मेन फॉर्मूलाज थे, वो यहीं पे ख़त्म है। क्षेत्रमिति का जो हमारा टॉपिक है ये आज हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके आगे हम जो भी टॉपिक होगा आपको जल्दी अपडेट कर देंगे। बाकी हमारे क्षेत्रमिति के अंदर जो भी मेनली जो चीज़ें थी वो तो हो गई है, बाकी अगर इतना डीपली आपको वैसे तो नहीं पूछा जाता है, और जैसे अगर कोई बच गया हो फिर भी जो आपको पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।